हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, अभी आप सभी लोगों को पता है कि 7 फेब की डेट आई हुई है बिहार एपी एग्जाम की, है ना। और इसके बाद में हमारा एमपी सिविल जज का भी एग्जाम होना है। तो सभी जो भी स्टेट है ऑलमोस्ट उसमें क्या आता है, इंडियन पिनल कोड सब्जेक्ट में आता है और इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा होता है ना। चाहे वो हमारा एमपी हो, चाहे हमारा बिहार एपी हो, चाहे हमारा उत्तर प्रदेश वाला हो, उत्तराखंड हो, है ना, सभी में क्या पूछा जाता है, आईपीसी पूछा ही जाता है। तो भाई, आईपीसी पढ़ने से पहले हमें उसका इंडेक्स पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम इंडेक्स पढ़ लेंगे, इंडेक्स हमें अच्छे से पता होगा, तो हमें बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी मिल जाएंगी। जैसे टोटल चैप्टर कितने हैं, है ना, टोटल कितने सेक्शन हैं, और कौन से चैप्टर में क्या प्रोवाइड किया गया है, किस चीज का प्रोविजन है, ये सभी बातें। ठीक है। और वहां से क्या होता है, एग्जामिनर बार बार उठाकर यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लेता है। अब नॉर्मली आपने एग्जाम दिए होंगे तो देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई देखिए आईपीसी का एक्ट नंबर कौन सा है ना, या आईपीसी इनएक्ट कब हुआ, इनफोर्स में कब आया, या फिर टोटल चैप्टर कितने हैं, या अगर ये वाला चैप्टर का नाम दे देगा कि ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, कि अगर किसके संपत्ति के विरुद्ध अपराध वाला जो प्रोविजन है उसका चैप्टर कौन सा है ना, ये वाले क्वेश्चन दे देता है। तो इस सब के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, इंडेक्स से मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, आईपीसी का इंडेक्स कंप्लीट करेंगे और पूरे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, और आपको पढ़कर लगेगा कि हाँ भाई हमें भी आईपीसी से कुछ आता है ना। आई नो सब पढ़े लिखे हैं, सबको कुछ ना कुछ जानकारी है, लेकिन थोड़ा इंडेक्स पर हम फिर भी रिवीजन कर लेते हैं, ये मान लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली देखते हैं, एक्ट का नाम है इंडियन पिनल कोड। एक्ट नंबर कौन सा है, एक्ट नंबर है 45 ऑफ 1860। ये क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। क्या पूछेगा एग्जामिनर, पूछेगा कि भाई भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पिनल कोड कौन सा एक्ट नंबर है। तो 1860 का कौन सा एक्ट नंबर है, एक्ट नंबर है भाई 45। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनेगा, कि भाई ये इनेक्ट कब हुआ, अधिनियमित कब हुआ, कब बनकर तैयार हुआ, तो वो हुआ 6 अक्टूबर 1860 को। इसके बाद में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि इनफोर्स में कब आया। तो इनफोर्स में कब से आया था, 1 जनवरी 1862 से। कब से, 1 जनवरी 1862 से भाई। ठीक है। अब देखिए हमारे 2-3 क्वेश्चन तैयार हो गए। इसके बाद में क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आएगा कि टोटल चैप्टर कितने हैं आईपीसी में, तो वो है 23। और सेक्शन कितने हैं, सेक्शन है टोटल 511, मतलब 511। क्लियर। इसके बाद में देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर, जितने भी 23 चैप्टर हैं तो सारे चैप्टर के नाम देखेंगे हम, और ये देखेंगे कि किस सेक्शन से स्टार्ट होते हैं और किस सेक्शन पे खत्म होता है चैप्टर। ठीक है। तो जैसे स्टार्ट करें हम चैप्टर 1 ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन का होगा, प्रस्तावना बताएगा कि भाई भारतीय दंड संहिता इसका नाम क्या है ना, कहाँ लागू होगा, इस सब के बारे में प्रावधान करता है हमारा चैप्टर 1। चैप्टर 2 क्या बताएगा, जनरल एक्सप्लेनेशन बताएगा। अब जनरल एक्सप्लेनेशन क्या, देखिए जितने भी सभी एक्ट हैं, जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ, या आपका क्या हुआ सीआरपीसी हुआ, इन सभी में क्या हुआ दिया हुआ है, एक डेफिनेशन का एक सेक्शन बना दिया गया, डेफिनेशन क्लोज बना दिए गए, उसी में सारी डेफिनेशन दे दी गई है ना। लेकिन आईपीसी में क्या किया इन्होंने, आईपीसी में इन्होंने चैप्टर दे दिया, चैप्टर 2 दे दिया, और सेक्शन 6 से सेक्शन 52A तक क्या बता दिया गया, जनरल एक्सप्लेनेशन दे दिया कि भाई अगर पर्सन वर्ड का यूज हुआ है आईपीसी में तो पर्सन से क्या माना जाएगा, है ना। पर्सन बता दिया, उसके बाद में क्या जीवन क्या है, ठीक है, ये सब बातें कहाँ इसे डिफाइन कर दी जनरल एक्सप्लेनेशन में। कहां से स्टार्ट होता है, चैप्टर 2 में सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 52A तक। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर 3। बात किसकी करता है, पनिशमेंट की, दंडों के विषय में, सेक्शन 53 से 75 तक है। दंडों के विषय में क्या बताता है कि भाई जो आईपीसी में जो दंड मिलेंगे, जो जो पनिशमेंट मिलेंगी, वो कितनी पनिशमेंट मिलेंगी। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि आईपीसी में कितने प्रकार के दंडों का प्रोविजन है, क्या प्रावधान है, कितने प्रकार के दंड दिए जाते हैं, 3, 4, 5, 6, है ना। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। तो चैप्टर 3 किसके बारे में बात करता है, पनिशमेंट के बारे में बात कर रहा है। इसके बाद आ गया भाई चैप्टर 4, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। ये क्या बात बताता है, जनरल एक्सेप्शन देता है, साधारण अपवाद देता है, कि कब कोई बात अपराध होने के बाद भी, कि हाँ भाई किसी ने अगर एक बच्चे 7 साल से कम के बच्चे ने एक मर्डर कर दिया,
तो वो क्या नहीं माना जाएगा, मर्डर नहीं माना जाएगा, वो जनरल एक्सेप्शन में आ जाएगा। क्योंकि क्या सेक्शन 82 क्या कहता है, डोली इनकैपेक्स की बात करता है कि 7 साल से कम का बच्चा अपराध नहीं कर सकता, उसे असमर्थ माना जाता है। क्लियर? तो चैप्टर 4 हो गया हमारा जनरल एक्सेप्शन, सेक्शन 76 से 106 तक। ओके, इसके बाद में है हमारा चैप्टर 5 जो बात करता है ऑफ अबेटमेंट की, सेक्शन 107 से 120, दुष्प्रेरण के विषय में कि दुष्प्रेरण अबेटमेंट कैसे हो सकता है, किस प्रकार से किया जा सकता है ना, इस रिलेटेड है चैप्टर 5। फिर है हमारा चैप्टर 6 बात करता है ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट की राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में बात कर रहा है, सेक्शन 121 से 130 तक डिफाइन किया गया है। चैप्टर 7 है हमारा ऑफेंस रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स की भाई सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में बात करता है हमारा चैप्टर 7। कहां से है, सेक्शन 131 से 140 तक दिया हुआ है। इसके बाद है हमारा चैप्टर 8। चैप्टर 8 किसकी बात कर रहा है, ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक की लोक शांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में बात कर रहा है। देखिए सबसे सिंपल फंडा, चैप्टर 8 अगर पूछता है तो देखिएगा भाई बलवे से स्टार्ट होता है। बलवा कहां से स्टार्ट हो रहा है, बलवा सॉरी विधि विरुद्ध जमाव से स्टार्ट होता है सेक्शन 141 पे, और दंगे के दंड पर जाकर खत्म हो जाता है, दंगे पर जाकर खत्म हो जा रहा है ना। तो दंगा कहां पर है, 159 में, और पनिशमेंट 160। तो कहां, विधि विरुद्ध जमाव से स्टार्ट हुआ चैप्टर 8 और दंगे पर जाकर खत्म हो गया। तो हमें पता चल गया कहां से, 141 से 160 तक चैप्टर हमारा 8 है। नेक्स्ट है चैप्टर 9। चैप्टर 9 किसकी बात कर रहा है, ऑफ ऑफेंस, किसके बारे में है, ऑफ ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू द पब्लिक सर्वेंट की लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में बात कर रहा है हमारा चैप्टर 9। क्लियर? और चैप्टर 9 कहां से कहां तक है भाई, चैप्टर 9 है 161 से 171 तक। ठीक है, जो आप अगर नोट्स बनाएंगे तो उसमें लिख लीजिएगा प्लीज। फिर है चैप्टर 9 किसके बारे में बात करता है, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन, निर्वाचन संबंधी अपराधों के बारे में बात करता है। 171 ए से 171 आई तक है, 9A नया चैप्टर जोड़ा गया था, है ना। फिर है चैप्टर सॉरी ये चैप्टर इसमें ही जोड़ दिया गया था। यह है चैप्टर 10, बात किसकी कर रहा है, कंटेम्प्ट द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट की अगर आप लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार का अवमान कर रहे हैं तो इससे रिलेटिंग है हमारा चैप्टर 10, और 172 से 190 तक ये डिफाइन किया गया है। फिर है चैप्टर 11। चैप्टर 11 बात करता है फॉल्स एविडेंस देने से रिलेटेड, मिथ्या साक्ष्य अगर आप देते हैं या ऑफेंस करते हैं अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस कि मिथ्या साक्ष्य देने और न्याय के विरुद्ध अपराध के विषय में बात कर रहा है हमारा चैप्टर 11, और कहां से कहां तक है, सेक्शन 191 से 229A तक है। क्लियर? इसके बाद है देखिए भाई हमारा चैप्टर 12 है। चैप्टर 12 किसकी बात करता है, चैप्टर 12 बात करता है ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टाम्प की सिक्कों, किसके बारे में, सिक्कों और सरकारी स्टाम्प से संबंधित अपराधों के विषय में बात कर रहा है हमारा चैप्टर 12, और सेक्शन है 230 से 263A तक। ठीक है, कहां तक है, 262 तक है, सॉरी 262A तक है। ओके, 263A तक ही है भाई, 263A तक। इसके बाद में है हमारा चैप्टर 13 है ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेट एंड मेजर कि बाटों और मापों से संबंधित अपराध के बारे में बात कर रहा है हमारा चैप्टर 13, 264 से 267 तक क्या है, डिफाइन किया गया है। फिर हमारा चैप्टर 14 किसकी बात करता है, लोक स्वास्थ्य के बारे में, किसके, पब्लिक हेल्थ के बारे में, पब्लिक सेफ्टी के बारे में, पब्लिक कन्वेंस के बारे में, ठीक है, और पब्लिक के मॉरल्स आदि के बारे में बात कर रहा है हमारा कौन सा चैप्टर 14, मतलब लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, मतलब किसकी बात कर रहा है, कुछ आइडिया हो रहा है, पब्लिक न्यूसेंस की बात कर रहा है, ये लोक उपताप के बारे में बात कर रहा है ना, पब्लिक हेल्थ के बारे में बात हो रही है। और आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि भाई जो लोक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड जो भी प्रोविजन दिए गए हैं वो कौन कौन से एक्ट में इसका प्रावधान किया गया है। देखिए मैंने आपको आईपीसी में बता दिया 268 से 294 कहां तक, 294A तक है ना। और हमारा चैप्टर कौन सा है, हमारा चैप्टर है 14।
अब आपको इसके अलावा जो भी एक्ट में प्रोविजन दिया गया है वो आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट है चैप्टर 15 ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द रिलीजन, धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में बात करता है, सेक्शन 295 से 298 तक। क्लियर? इसके बाद में फिर से आ जाता है, देखिए जो हमारा हम आईपीसी पढ़ेंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट 2 चैप्टर माने जाते हैं सबसे ज्यादा, कौन कौन से? ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी एंड ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, कि भाई जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले अपराध और या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले अपराध है, ये 2 मेन है। क्लियर? इसी के लिए दंड का प्रावधान होता है। और कहीं भी आप कभी भी चौकी थाने जाएंगे तो आपको बस 2 ही तरह के अपराधों की रिपोर्ट लिखवाते हुए लोग मिलेंगे कि भाई इसने हमारे घर में चोरी कर ली, या फिर इसने हमें पीट दिया, या फिर इसने हमारे इसका किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, है ना, ये सब कुछ। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछा जाता है बार बार, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि चैप्टर 16 में क्या है, ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, और कहां से स्टार्ट होगा, कल्पेबल होमिसाइड से स्टार्ट होगा भाई, और चोरी से पहले वाला जो सेक्शन है वहां पर जाकर खत्म हो जाएगा। चोरी से पहले वाला सेक्शन कौन सा है? 377 है ना? तो कौन सा? 299 से 377 तक क्या है भाई? चैप्टर 16 है, जो ह्यूमन बॉडी पर इफेक्ट डालने वाले अपराध से रिलेटेड है। फिर है चैप्टर 17 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के बारे में बात कर रहा है। चैप्टर याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है चैप्टर 17। ठीक है? कहां से कहां तक है? सेक्शन 378 से 462 तक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 18 ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टी मार्क्स, कि दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में बात कर रहा है हमारा चैप्टर 18। 463 से 489 डी तक प्रोविजन दिए गए हैं। इसके बाद है चैप्टर 19 सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में बात करता है, ऑफ द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। सेक्शन 490 से 492 तक है, लेकिन 490 भी क्या हो चुका है, निरसित हो चुका है, और 492 भी, बस एक ही सेक्शन बचा हुआ है 491। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट है चैप्टर 20 ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, कि विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में बात कौन सा करता है हमारा चैप्टर 20 बात करता है। ठीक है? 493 से 498 तक। और इसमें एक और चैप्टर जोड़ दिया गया, कौन सा? चैप्टर 20A, किसकी बात करता है? ऑफ क्रूल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड। ये किस लिए जोड़ा गया? कि भाई क्या होता था, दहेज मृत्यु बहुत ज्यादा होती थी, है ना, क्रूरता होती थी, क्रूल्टी होती थी, तो ये नया एक चैप्टर जोड़ दिया गया 20A। 20 चैप्टर जोड़ने के बाद में इसमें एक सेक्शन नया जोड़ दिया गया 498A, जिसमें किसकी बात की गई है? ऑफ क्रूल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड। ठीक है? कौन सा सेक्शन है? एक ही सेक्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है 498A। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर 21, किसकी बात करता है? मानहानि की बात करता है। ठीक है? और मानहानि वाला प्रोविजन आपको याद रखना है 499 में है। और कितने एक्सेप्शन दिए गए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है इसके? एक्सेप्शन है। और कितने हैं एक्सेप्शन? 10 है। ठीक है? चैप्टर 21 किसके बारे में? डिफेमेशन के बारे में बात करता है, मानहानि के विषय में बात करता है। सेक्शन 499 से 502 तक ये डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर 22, किसके बारे में बात करता है? और क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड अनोयंस। फिर ये क्या है? देखिए ये है आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में बात करता है हमारा चैप्टर 22। कहां से कहां तक है? 503 से 510 तक है। इसके बाद आता है हमारा लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर में सेक्शन भी एक है ना? चैप्टर है 23 और सेक्शन कितना है? सेक्शन सिर्फ एक है, कौन सा? ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस। सेक्शन 511 किसकी बात करता है? कि भाई ऐसे कोई अपराध जिसका क्या किया गया हो? अटेम्प्ट किया गया हो, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, लेकिन जिसके बारे में पूरे आईपीसी में कहीं भी सजा का प्रावधान नहीं किया गया है, तो वहां पर कितना पनिशमेंट दिया जाएगा? तो इस बारे में बात करता है हमारा सेक्शन 511। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई देखिए ये आईपीसी का तो मैंने आपको बता दिया कि एविडेंस कि कौन सा ऐसा एक्ट है, मैंने आपको फिर भी देखिए दे दिया, एक क्लू दे दिया कि कौन सा वाला एक्ट है ना? तो देखते हैं आपको कितनी जानकारी है। फिर भी तो आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में कि कौन सा ऐसा एक्ट है जिसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है, और सेक्शन का मुझे नाम भी बताना है। ठीक है? सेक्शन का नाम
क्लियर? चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम जितना भी कंसाइज फॉर्म में हो सकेगा, जितना छोटा करके आईपीसी का पूरा कंप्लीट रिवीजन करेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच।